2025 विधानसभा आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? 2025 विधानसभा पूरे बिहार में एक परिवर्तन की लहर है और 2025 विधानसभा चुनाव के बाद बिहार से एनडीए का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और बीमार मुख्यमंत्री को अब इलाज के लिए हम लोग उन्हें अस्पताल में भेजेंगे और बिहार में महागठबंधन की सरकार। बीमार मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। निश्चित तौर पे उनकी स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, उनका इलाज भी चल रहा है, सभी लोग जानते हैं। जिस प्रकार से वो कल भी उन्होंने एक महिला के साथ छेड़खानी का प्रयास किया है एक लाइव कार्यक्रम में, तो कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से बीमार है, शरीर उनका अस्वस्थ, एक अवस्था हो चुकी है। एक अवस्था के बाद हर व्यक्ति बीमार होता है, ऐसा नहीं कि वही बीमार है। एक अवस्था के बाद हर व्यक्ति बीमार होता है और उसे रेस्ट और रिटायरमेंट की जरूरत होती है। उस अवस्था में बिहार के मुख्यमंत्री जी जा चुके हैं। कई मैनिफेस्टो आप लोग का जारी किया गया जिसमें आप लोग बोल रहे हैं कि सरकार बनने के बाद शायद 200 यूनिट फ्री बिजली। जी, हमारी महागठबंधन ने 5 गारंटियों का गुलदस्ता बिहार की जनता के लिए दिया है, जिसके तहत 200 यूनिट बिजली फ्री, स्वास्थ्य बीमा का 25 लाख रुपए तक का इलाज, भूमिहीनों को 25 लाख तक का। हमारी जहाँ भी सरकार पूर्व में हमारी सरकार बनी है, अभी हमारी तेलंगाना में सरकार है, वहाँ पे ये इन योजनाओं का क्रियान्वयन चल रहा है, वहाँ पे ये सुविधाएं मिल रही हैं। ऐसा नहीं कि हम हवा में बातें कर रहे हैं। बिहार में भूमिहीनों को 3 से 5 डिसमिल जमीन, युवाओं को रोजगार के अवसर के लिए, युवाओं को रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि और माई बहन मान योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह का सहयोग करने की हमारी सरकार ने वादा किया है। और निश्चित तौर पर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद इन योजनाओं को त्वरित प्रभाव से क्रियान्वित किया। बक्सर में आप तैयारी कर रहे हैं, बक्सर को लेकर आपका विजन क्या है? जी, बक्सर पिछले कई वर्षों से लगातार एनडीए का शासन रहने के बाद बक्सर आज भी विकास से कोसों दूर खड़ा है। आज बक्सर की आप स्वास्थ्य व्यवस्था को देख लीजिए, बक्सर की शिक्षा व्यवस्था को देख लीजिए, हर मायने में बक्सर कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री से अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है। जो व्यक्ति पिछले 20 वर्षों से बिहार की सत्ता में बैठा हो, बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे हो, वो व्यक्ति चुनाव के 1 महीने पहले यदि योजनाओं की घोषणा करता है तो कहीं ना कहीं ये बिहार की जनता को लुभा कर दोबारा सरकार बनाने का प्रयास है। बिहार की जनता इस चीज को जान चुकी है और बिहार की जनता आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन करके बिहार में सत्ता महिलाओं खाते में 10,000 रुपए जा रहा है, इसको लेकर ये पूरी तरह से ये लोग वोट चोर हैं। जब वोट चोरी की दाल इन लोग को गलते नहीं दिख रही है तो कहीं ना कहीं ये लोग वोटों को खरीदने का काम कर रहे हैं। यदि इनको महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 की आर्थिक सहायता करनी थी तो ये 15 दिन पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लिए हैं। इन्हें बिहार की मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हुए 20 वर्ष हो चुके हैं, तो इन्हें चुनाव के समय ही महिलाओं की याद क्यों आती है? चुनाव के समय ही जीविका दीदियों की याद क्यों आती है? चुनाव के समय ही गरीब जनता की याद क्यों आती है? सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करके इन लोगों को दोबारा सत्ता में काबिज होने का एक प्रयास कर रहे हैं, जो प्रयास पूरी तरह से विफल रहे हैं। कितने सीटों पर जीतेंगे? बिहार में हर सीट पे महागठबंधन का प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहा है और अप्रत्याशित जीत बिहार में महागठबंधन की। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि आप लोग आरजेडी के पिछलग्गू वाले। प्रशांत किशोर जी क्या बात करेंगे, कौन किसका पिछलग्गू है? प्रशांत किशोर जी हर दल की रोटी खाए हुए हैं। प्रशांत किशोर जी तो खुद ही इन्हीं पिछलग्गुओं की तो उपज हैं। कुछ दिन एनडीए के लिए काम किया, कुछ दिन इंडिया गठबंधन के लिए काम किया, कुछ दिन कांग्रेस के लिए काम किया, कुछ दिन जदयू के लिए काम किया, कुछ दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। तो प्रशांत किशोर जी जैसे लोग चुनाव के समय में एक पार्टी बनाकर ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इन लोगों को जो पैसा देगा उसके लिए काम करते हैं। आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इन लोगों को फंडिंग की जा रही है और ये बिहार में लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। एकदम स्वराज पार्टी पीएलसी कार्ड बना रही है, लाभ कार्ड, परिवार लाभ कार्ड। ये सीधे सीधे बिहार के लोगों को ठग कर ये 20 रुपए ले रहे हैं उस कार्ड को बनाने का। बिहार की जनता से पैसे लेकर उनको झूठे वादे करके इनकी सरकार बनने जा रही है। कहाँ इनकी सरकार बनने जा रही है? हमें तो लगता है कि एक भी विधानसभा सीट पे जनसुराज का खाता नहीं खुलने जा रहा है। वैसे लोग सरकार बनाने की बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता को ठगने छलने का काम ये लोग कर रहे हैं और बिहार की जनता पूरी तरह से इन लोगों से वाकिफ हो चुकी है। बिहार में प्रशांत किशोर जी का किसी भी प्रकार का कोई भी चलने वाला नहीं है। क्या बक्सर से आपको टिकट मिलेगा? कि बक्सर से टिकट किसको मिलेगा ये तो पार्टी आला कमान तय करेगा, लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि बक्सर से फिर इंडिया गठबंधन की जीत होगी और भारी मतों से जीत होगी। अच्छा, मुद्दे क्या होंगे इस बार बक्सर के लिए? मैंने आपको बताया तो बक्सर में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, यही मुद्दा है।
जो बेसिक नीड्स अभी तक पूरा ही नहीं हो पाया है। सड़कें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग एयरपोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं। आज तक बक्सर में एक बढ़िया बस स्टैंड तो बन नहीं पाया, वहाँ आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। एक स्टेशन आज तक पिछले 5 सालों से हम लोग सुन रहे हैं कि स्टेशन के लिए इतना पैसा आ गया, स्टेशन ये डेवलप होने जा रहा है, वो तो आज तक हो नहीं पाया। ये लोग एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता को अंधकार में रख के उन्हें ठगने छलने का काम करते हैं। और इसके अलावा इन लोग के पास बिहार के विकास को लेकर कोई विजन न पहले था न आगे। नवरात्रि में क्या संदेश दीजिएगा? नवरात्रि पे हम पूरे बक्सर वासियों को शुभकामना देते हैं और सभी से ये आग्रह करेंगे कि शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और आपसी प्रेम भाव के साथ इस त्यौहार को मनाएं। माता रानी की कृपा रहेगी बक्सर के सभी लोगों पे, बक्सर के सभी जनमानस पे। माता रानी अपना आशीर्वाद देंगी और आने वाले दिनों में बक्सर तरक्की के पथ पे आगे बढ़ेगा।